नमस्कार। आज बात उस कलाकार की जिन्हें हिमालय का सुर सम्राट भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसी आवाज जिसने कुमाऊनी लोक संगीत को ना सिर्फ पहाड़ों से उतारा बल्कि हर दिल तक पहुंचा दिया। तो चलिए गोपाल बाबू गोस्वामी के इस शानदार सफर को करीब से जानते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे गोपाल बाबू गोस्वामी। मतलब एक ऐसी आवाज जिसमें पहाड़ों का दर्द भी था और वहां की रूहानियत भी, जिनकी धुनें पता है आज भी उत्तराखंड की वादियों में जिंदा है, जैसे हवाओं में घुल गई हों। देखिए, हर बड़े कलाकार की तरह उनकी कहानी की शुरुआत भी आसान नहीं थी। बिल्कुल नहीं। एक ऐसा जीवन था जिसने उन्हें बहुत ही कम उम्र में जिम्मेदारियों के बोझ से लाद दिया था। तो उनका सफर शुरू होता है 1941 में अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव से। लेकिन जिंदगी ने बहुत जल्दी एक मुश्किल मोड़ ले लिया। सोचिए, वो सिर्फ 8वीं क्लास में थे जब उनके पिता का निधन हो गया और परिवार की जिम्मेदारी के चलते पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उस दौर के कई पहाड़ी नौजवानों की तरह वो भी बड़े शहरों में उम्मीद लेकर गए, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, मगर कहीं बात नहीं बनी। हर दरवाजे से बस निराशा ही मिली। आखिरकार सब उम्मीदें छोड़कर वो गांव लौट आए और खेतीबाड़ी में लग गए। लेकिन कहते हैं ना कि हुनर अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, और बस उनके जीवन में एक ऐसा ही मोड़ आया जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बात है साल 1970 की। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश सरकार के गीत और नाटक प्रभाग की एक टीम उनके इलाके चौखुटिया आई हुई थी, और बस यहीं से उनकी किस्मत ने एक नई करवट ली। बस यही वो एक सलाह थी जिसने एक किसान को कलाकार बनने का रास्ता दिखा दिया। असल में उस अधिकारी ने उनकी गायकी में वो जादू पहचान लिया था जो अभी तक दुनिया से छिपा हुआ था, और इसी सुझाव पर 1971 में उन्हें गीत और नाटक प्रभाग में नौकरी मिल गई। ये एक नई सुबह थी, एक बिल्कुल नई शुरुआत। और बस यहीं से शुरू होता है गोपाल बाबू गोस्वामी का एक सरकारी कर्मचारी से कुमाऊनी संगीत का सबसे बड़ा सितारा बनने का वो अद्भुत सफर। देखिए, उनकी कामयाबी की कहानी कोई रातों रात का जादू नहीं थी। ये एक एक सीढ़ी चढ़ने जैसा था। पहले सरकारी मंचों से उन्हें लोगों के बीच पहचान मिली। फिर आकाशवाणी लखनऊ का ऑडिशन पास करके उनकी आवाज पूरे प्रदेश में पहुंच गई। उनका पहला ही गाना कैले बजे मुरली जबरदस्त हिट हुआ, एक सनसनी बन गया। और जरा सोचिए, 1976 में HMV जैसी देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी के साथ कैसेट निकालना, एक पहाड़ी कलाकार के लिए ये तो किसी सपने के सच होने जैसा था। बहुत बहुत बड़ी बात थी ये। इस पहली बड़ी सफलता के बाद तो समझ लीजिए कामयाबी का सैलाब आ गया। पॉलीडोर कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने एक के बाद एक हिट दिए। हिमालय को ऊंचो डाना और भुरु भुरु उजावा हैगो जैसे कैसेट तो उत्तराखंड के हर घर की आवाज बन गए थे। और हाँ, गायिका चंद्रा बिष्ट के साथ उनकी जोड़ी, अरे उस जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। दोनों ने साथ मिलकर करीब 15 डुएट कैसेट रिकॉर्ड किए, जो आज भी कुमाऊनी लोक संगीत का सबसे कीमती खजाना माने जाते हैं। लेकिन रुकिए, गोपाल बाबू गोस्वामी सिर्फ एक गायक ही नहीं थे। नहीं, उनकी शख्सियत के और भी कई पहलू थे जो उन्हें एक मुकम्मल, एक कंप्लीट कलाकार बनाते हैं। उनकी कला के ना दो चेहरे थे और दोनों ही कमाल के थे। एक तरफ थे वो गायक जिनका मधुर कंठ और ऊंचे सुरों पर जो पकड़ थी वो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। और सबसे खास बात जानते हैं क्या थी? वो अपने ज्यादातर गीत खुद लिखते थे। और फिर दूसरी तरफ थे वो एक संवेदनशील साहित्यकार। उन्होंने गीतमाला और राष्ट्रज्योति जैसी किताबें भी लिखीं। मतलब ये साफ है कि उनकी कलम में भी उतना ही दम था जितनी उनकी आवाज में। तो अब बात करते हैं उनके जीवन के अंतिम पड़ाव की, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो खुद भले ही दुनिया से चले गए, पर उनका संगीत आज भी अमर क्यों है। 90 के दशक की शुरुआत में पता चला कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है। काफी इलाज चला, संघर्ष भी किया, लेकिन फिर 26 नवंबर 1996 को सिर्फ 55 साल की उम्र में वो सुरीली आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। पर क्या एक कलाकार कभी सच में मरता है? शायद नहीं। बेडू पाको बारामासा हो या घुघती नबासा, उनके ये गीत आज भी हर पीढ़ी गुनगुनाती है, हर त्योहार, हर उत्सव में जान डाल देती है। गोपाल बाबू गोस्वामी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सुर, उनके शब्द, उनकी कला उन्हें हमेशा जिंदा रखेगी। तो आखिर में सवाल यही है कि एक कलाकार की असली विरासत होती क्या है?
शायद इसका सबसे अच्छा जवाब गोपाल बाबू गोस्वामी की कहानी में ही है। एक ऐसी अमर आवाज जो जिस्म के चले जाने के बाद भी पहाड़ों में, लोगों के दिलों में और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए हमेशा गूंजती रहेगी।